मिशन 2024 इसे लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इस पर पार्टी पूरी तरीके से जोर दे रही है। साल 2024 देश की राजनीति के साथ झारखंड के लिए भी अहम है। इसी साल लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव भी होने। कांग्रेस अपने संगठन के बल पर 2024 में लोकसभा चुनाव में खुद को साबित करने के लिए बेताब है, जिसमें पार्टी की पूंजी होगी कार्यकर्ता और संगठन, जो पार्टी की नैया पार लगा सकती है। तो वही इस विषय में कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर का कहना है कि हम इस बार मजबूत हुए हैं कि सांगठनिक कार्यक्रमों की जहां तक बात है, सांगठनिक गतिविधियों की जहां तक बात है, सांगठनिक सक्रियता की जहां तक बात है, राज्य के अंदर में कांग्रेस पार्टी राज्य मुख्यालय से लेकर के निचले स्तर तक पिछले 1.5-2 सालों के अंदर में जिस प्रकार से कार्यक्रमों की झड़ी लगी है और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का उत्साह का संचार हुआ है, उसको कोई भी नकार नहीं सकता है। और आप देख सकते हैं कि वैसे भी लगभग 8 लाख से ज्यादा हमारे सदस्य बने। झारखंड में कांग्रेस का संगठन लंबे समय के बाद प्रदेश से लेकर जिला स्तर पर कमेटी के रूप में तैयार है। साथ ही राज्य में कांग्रेस के 8 लाख सदस्य और 30,000 पदाधिकारी पार्टी को बिल्कुल करवा रहे हैं। पार्टी महासचिव और प्रवक्ता राकेश सिन्हा का कहना है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मिशन 2024 की तैयारियां तेज कर दी है। 2024 के लिए तैयार है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष का लगातार संगठन की पूर्णता को लेकर के जिलावार दौरा का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। आज धनबाद और बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बैठक भी हुई है। तो कहीं ना कहीं पूरे बूथ स्तर तक जा करके संगठन को मजबूत करने का काम पहले से भी शुरू था और अब पूरी बूथ की कमेटी जो है बनने का काम भी शुरू हो चुकी। संगठन का पूरा ढांचा प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने तैयार कर लिया है। खुद प्रदेश अध्यक्ष राज्य के दौरे पर है। उधर कर्नाटका जीत का बूस्टर डोज कांग्रेस को टॉनिक दे रहा है, जिसके जरिए कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में अपने बुरे प्रदर्शन को पीछे छोड़ 2004 के परिणाम को दोहराने की कवायद तेज कर दी है। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन राजा के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी विपिन उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। विपिन, मिशन 2024 सभी के लिए लक्ष्य है और पार्टी अपने अपने तरीके से तैयारी में जुटी है। कांग्रेस भी जी तोड़ मेहनत कर रही है, मिशन 2024 की तैयारी में जुट चुकी है पार्टी। जी देखिए, ऐसे तो औपचारिक तौर पर 2022 में ही जब मधुबन में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था तो उस वक्त झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने इस बात की घोषणा की थी कि मिशन 24 का आगाज हमारा हो चुका है। लेकिन सांगठनिक रूप से अगर बात करें तो लगभग 7 साल के बाद ये इस स्थिति में कांग्रेस पहुंची है कि कांग्रेस की अपनी पूरी प्रदेश कमेटी, सभी जिला में कमेटियों का गठन हो चुका है। राज्य में लगभग 30,000 पदाधिकारी कांग्रेस के इस वक्त फंक्शनल है, 8 लाख सदस्य हैं और इसी अपनी मजबूत कड़ी के जरिए कांग्रेस मिशन 2024 की कवायद में जुटी है। लगातार चाहे वो प्रदेश प्रभारी का झारखंड दौरा हो या झारखंड कांग्रेस के जो अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, उनका ताबड़तोड़ झारखंड दौरा हो, इस माध्यम से 2024 में जो सबसे पहले अप्रैल और मई के महीने में लोकसभा का चुनाव होना है, बीते 3 लोकसभा के चुनाव 2009, 2014 और 2019 में कांग्रेस के लिए निराशाजनक प्रदर्शन रहा था। 2009 में महज 1 सीट कांग्रेस जीत पाई थी। 2014 में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। 2019 में फिर गीता कोड़ा ने चाईबासा संसदीय सीट से जीत हासिल कर कांग्रेस का ये सूखा समाप्त किया था और अब संगठन की पूर्णता के बाद एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर राज्य के दौरे पर है। पहले चरण में 4 जिलों का दौरा उन्होंने किया था और फिलहाल आज धनबाद और बोकारो जिले में उनका कार्यक्रम था। तो और अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष संगठन की वस्तु स्थिति और जमीनी हकीकत का आकलन कर रहे हैं कि जो कमेटियां बनाई गई है जिलों में, जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो अपने जिलों में कितने सक्रिय हैं, पार्टी के गतिविधियों में कितनी इनकी शिरकत होती है और जो जिला के पदाधिकारी बनाए गए हैं वो सिर्फ अपना कद ऊंचा करने के लिए पद तो हासिल नहीं उन्होंने किया है, इस पर भी मंथन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है
जिस तरीके से बीते शनिवार कर्नाटका विधानसभा का जो परिणाम आया है उसने भी एक टॉनिक का काम कांग्रेस के लिए किया है और उसके बाद से लगातार ताबड़तोड़ इस बात को लेकर कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे हैं कि हम मजबूती से लोकसभा के चुनाव में अपना प्रदर्शन करेंगे। और जिस तरीके से अलग राज्य गठन के बाद 2004 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस ने 6 सांसद जिताने में झारखंड से सफलता हासिल की थी और गठबंधन ने तकरीबन 12 सीटें 14 में से यहां पर जीत हासिल किया था। उसके बाद से कभी भी गठबंधन या फिर कांग्रेस बहुत ज्यादा कुछ लोकसभा के चुनाव में झारखंड में नहीं कर सकी है। अब तक अगर सांसदों की बात करें तो झारखंड से महज एक लोकसभा और एक राज्यसभा का सांसद कांग्रेस के पास है। इस लिहाज से झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष के ऊपर भी ये बड़ी जवाबदेही होगी कि किस तरीके से ये जो लोकसभा में लगातार खराब परफॉर्मेंस कांग्रेस का चल रहा है उसे दूर करने में वो सफल हासिल हो पाएंगे। तो इसको लेकर उन्होंने संगठन को ग्रास रूट लेवल तक मजबूत करने का जिम्मा उठाया है और इसी कड़ी में जिलों की कमेटियां बनाई जा चुकी है, प्रदेश की कमेटी बन चुकी है, जो अलग मोर्चा प्रकोष्ठ है उनको भी सफल करने की कवायद चल रही है, उस पर भी समीक्षा हो रही है। तो काफी मजबूती के साथ फिलहाल और कर्नाटक की जीत से उत्साहित कांग्रेस 24 को लेकर अपना कदम आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर भारत जोड़ो यात्रा का फायदा या फिर कर्नाटक में जीत कहीं ना कहीं एक उत्साह और एनर्जी जरूर इनमें भरेगी। जी बिल्कुल, राजदा जब बीते दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी तो उसके बाद हुए चुनावों में अगर गौर करें तो हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस को सफलता मिली है और उसी भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान भी जब वो यात्रा जिन जिन राज्यों से नहीं गुजरी थी तो उन राज्यों को उप यात्रा करने को भी कहा गया था। उसमें भी झारखंड की तारीफ केंद्रीय नेतृत्व ने की थी। जब प्रदेश अध्यक्षों की बैठक दिल्ली में हुई थी तो झारखंड में जो लगभग 1900 किलोमीटर की पदयात्रा हुई थी भारत जोड़ो उप यात्रा के तहत, उस पर भी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश इकाई की पीठ थपथपाई गई थी। तो लगातार सांगठनिक कार्यक्रमों का दौर झारखंड में जारी है। खुद प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता ये लोग लगातार संगठन की मजबूती को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुछ कुछ जो कमियां हैं अभी भी उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो बोर्ड निगम आयोग की बात करें तो हर तरफ से जो ये कांग्रेस की तरफ से कवायद चल रही है ये मिशन 24 को लेकर ही है कि किस तरीके से जब लोकसभा के चुनाव 2024 में होंगे, क्योंकि अब तक जो गठबंधन है उस लिहाज से यह तय है कि लोकसभा के चुनाव में सीट शेयरिंग जो होगा उसके तहत कांग्रेस के खाते में ज्यादा सीट आएंगी। पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव झारखंड में हुए थे तो एक महागठबंधन बना था जिसमें कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल शामिल थे। इस बार 3 दलों का ये गठबंधन होगा या फिर जदयू की भी कोई भागीदारी होगी, उस पर भी मंथन होना है। लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस झारखंड में ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। इस लिहाज से कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व भी इस बात को लेकर तमाम चीजें स्पष्ट कर चुका है कि हमें लोकसभा के चुनाव में बेहतर परिणाम हासिल करने हैं और उसके लिए जो सबसे बड़ी पूंजी होगी कि आपके कार्यकर्ता चार्ज रहे, संगठन दुरुस्त रहे और जो पब्लिक डोमेन पे जो सरकार, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन होते रहे। तो इन तमाम चीजों को लेकर मिशन 24 के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा। विपिन, जाहिर तौर पर लक्ष्य सबका है, जीतना सबके लक्ष्य में शामिल है, लेकिन अगर अपनी ही पार्टी के साथ बात करें, जेएमएम और कांग्रेस को लेकर, सीट को लेकर भी अभी 2 दिन पहले जिस तरीके से बातचीत चल रही थी बड़े भाई छोटे भाई को लेकर, कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी के जो मतभेद है वो मनभेद में तब्दील हो जिससे पार्टी को कुछ नुकसान हो? देखिए, जब ये गठबंधन हुआ था राजदा तो 2018 में जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे उस वक्त ही ये तय हुआ था कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में होगी, जब विधानसभा की बारी आएगी तो नेतृत्वकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा होगा, ज्यादा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगा। ठीक उसी तरीके से विधानसभा के चुनाव भी लड़े गए 2019 में और 2 लोकसभा के चुनाव भी उसी जो सेटलमेंट 2018 में किया गया था उसके आधार पर लड़े गए। और फिलहाल जो स्थिति है, बहुत ज्यादा लोकसभा चुनाव को लेकर वर्तमान माहौल में ये नहीं लगता है कि सीट शेयरिंग को लेकर विवाद उत्पन्न होगा, क्योंकि 24 में ही पार्लियामेंट के बाद असेंबली के इलेक्शन भी झारखंड में होने हैं नवंबर और दिसंबर में। तो ऐसी स्थिति में जो गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ 2019 में आई थी वो लोकसभा के चुनाव में पहले अपना एक सेमीफाइनल टेस्ट यहां पर देना चाहेगी कि गठबंधन को क्या राज्य की जनता आकलन कर रही है, कामकाज से कितना खुश है। तो ऐसे में फिलहाल ये नजर नहीं आता है, क्योंकि जब सीट बंटवारे का मसौदा सामने आएगा
जाएगा तो इस पे केंद्रीय नेतृत्व करता है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हो या कांग्रेस के हो, इनके बीच डायरेक्ट डिलीवरी होगी। तो बहुत ज्यादा लोकसभा के चुनाव में फिलहाल मैं बार बार कर रहा हूं कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए बहुत सी फटोवल के गुंजाइश जो है वो नजर नहीं आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन तमाम जानकारियों के लिए। तो मिशन 2024 की तैयारी में कांग्रेस पूरी तरीके से जुट चुकी है और साथ ही 2024 के चुनाव को लेकर पार्टी संगठन पूरी तरह से तैयार है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।